एक समय परीक्षित महाराज बद्रनाथ से मिलने के लिए मथुरा में गए। कहाँ पर गए? मथुरा में। जब मथुरा में पहुँचते हैं तो बद्रनाथ ने सुना कि परीक्षित महाराज आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और बड़े स्वागत के साथ उनको अपने राजमहल में ले गए। जब राजमहल में ले गए तो उनको आसन दिया। उसके पश्चात परीक्षित महाराज जी ने बद्रनाथ से प्रश्न किया कि आपका राज्य कैसा चल रहा है। तब बद्रनाथ कहते हैं कि राज्य तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रजा नहीं है। चारों तरफ वन ही वन है, जंगल ही जंगल है, और कहाँ पर भगवान ने कौन सी लीला किया था इसका भी हमको पता नहीं चल रहा है। ये मथुरा, ये जो ब्रजमंडल है, ये भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, तो हम लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। कहाँ पर नंदगांव है, कहाँ पर बरसाना है, कहाँ पर गोकुल है और कहाँ पर वृंदावन है, कुछ भी पता नहीं। केवल निर्जन स्थान, चारों तरफ वन ही वन विद्यमान है, तो प्रजा यहाँ पर है नहीं। तो बिना प्रजा के जो हैं राजा अधूरा है। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज को अपने कष्टों का वर्णन कर रहे हैं कि मैं बिना प्रजा के ही राज्य कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा दुख है और मेरे लिए कष्ट है कि बिना प्रजा के कैसा राज्य। तो उस समय परीक्षित महाराज बद्रनाथ को समझाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सांडिल्य मुनि वहाँ पर आते हैं। कौन आते हैं? सांडिल्य मुनि। और सांडिल्य मुनि कौन हैं? नंद और यशोदा के पुरोहित हैं। तो सांडिल्य मुनि जब बद्रनाथ के पास आते हैं तो बद्रनाथ और परीक्षित महाराज उनका स्वागत करते हैं, उनको आसन में बिठाते हैं और उसके पश्चात अपने हृदय के भावों को सांडिल्य मुनि के समक्ष प्रस्तुत करते हैं बद्रनाथ जी। तब सांडिल्य मुनि कहते हैं कि इस जगत में भगवान कृष्ण की दो प्रकार की लीला होती है, एक प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला। तो प्रकट लीला में भगवान जो हैं सभी के सामने विद्यमान होते हैं, लेकिन जो अप्रकट लीला है उस अप्रकट लीला को कोई कोई प्रेमी भक्ति ही देख पाते हैं, उसका दर्शन कर पाते हैं। आप इस वृंदावन में रह रहे हो, आप इस मथुरा मंडल में रह रहे हो, यहाँ पर आज भी भगवान कृष्ण अपने नित्य संगियों के संग नंद, यशोदा, गोपियाँ इत्यादि के संग विद्यमान हैं और अपनी दिव्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं अप्रकट रूप में। कोई कोई रसिक और प्रेमी भक्ति ही उन लीलाओं का दर्शन और अनुभव कर सकता है। इस प्रकार सांडिल्य मुनि दो प्रकार की लीला का वर्णन कर रहे हैं। एक प्रकट लीला, प्रकट लीला में भगवान के तीन प्रकार के पार्षद आते हैं। सांडिल्य मुनि ऐसा वर्णन कर रहे हैं। जो प्रकट लीला है उसमें भगवान के तीन प्रकार के क्या आते हैं? पार्षद। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको? तो सांडिल्य मुनि कहते हैं उसमें से पहले जो हैं वो भगवान के नित्य संगी हैं, जैसे ललिता, विशाखा और श्रीदाम, मधुमंगल, नंद, यशोदा। ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य संगी हैं। ये पहले प्रकार के पार्षद। और दूसरे प्रकार के पार्षद कौन हैं? जो इस जगत में
या इस ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति करके उस वृंदावन में जन्म लिए हैं और कृष्ण की लीला में सम्मिलित हुए हैं, वो भगवान के दूसरे प्रकार के पार्षद हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में भी तो भगवान के अनेक भक्त हैं, तो अपने भक्ति के प्रभाव से वृंदावन में किसी विशेष गोपी के गर्भ से अपने भाव के अनुसार जन्म लिया है और फिर वे भगवान कृष्ण की लीला में सम्मिलित होते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के पार्षद हैं भगवान के। और तीसरे प्रकार के पार्षद कौन हैं? स्वर्ग के देवता, जो अपने अंश के रूप में कृष्ण लीला में अवतीर्ण हुए हैं, वृंदावन में, मथुरा में और द्वारिका में भगवान कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो सांडिल्य मुनि कहते हैं इन तीन प्रकार के पार्षदों में जो देवता बन के आए हैं, जिन्होंने देवता बन के अपने अंश के रूप में वृंदावन, मथुरा या द्वारिका में जन्म लिया है, तो ऐसे पार्षदों को भगवान कृष्ण ने वृंदावन से बाहर भेजा और उनको द्वारिका पहुंचाया। द्वारिका में पहुंचाकर उनके साथ क्या किया? मौसल लीला की और यदुवंश का संहार करवाया। जो यदुवंश का हम संहार देख रहे हैं वो भगवान के नित्य पार्षद नहीं हैं और दूसरे जो यहाँ से भक्त गए हैं उस लीला में वे भी नहीं हैं। तो कौन हैं वो लोग? जो स्वर्ग के देवता भगवान के लीला में सम्मिलित होने के लिए आए थे, उन लोगों को भगवान कृष्ण ने वृंदावन से बाहर पहुंचा दिया द्वारिका में, और वहां पर उनका संहार करवा के पुनः उनको स्वर्ग भेज दिया और अपने अपने स्थान पर उनको स्थापित किया। तो जो यदुवंश का संहार आप देखते हो तो वो देवता गण हैं, वो भगवान के पार्षद नहीं हैं। इस प्रकार सांडिल्य मुनि बद्रनाभ को समझाते हैं और कहते हैं कि आप इस वृंदावन में, इस मथुरा मंडल में भ्रमण कीजिए। आपके हृदय में भगवान कृष्ण विद्यमान हैं। मेरी कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से आपको सारी लीलाओं का ज्ञान होगा, सारी लीला भूमि का ज्ञान हो जाएगा, और कहाँ पर बरसाना है, कहाँ पर नंदगांव है, कहाँ पर बंसी वट है और कहाँ पर गोकुल है, इन सब का ज्ञान आपको होगा। एक एक लीला स्थली स्वयं आपको अपना परिचय देगी। तो इस प्रकार सांडिल्य मुनि राजा बद्रनाभ को ऐसे वचन बोलकर वहाँ से चले गए। उसके पश्चात राजा बद्रनाभ और परीक्षित और साथ में जो भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं, ये लोग मिलकर वृंदावन और मथुरा जो मंडल है उसमें भ्रमण कर रहे हैं वनों में। विशेषकर परीक्षित महाराज और राजा बद्रनाभ। तो राजा बद्रनाभ बोल रहे हैं कि हे बरसाना, आप कहाँ हो? तो बरसाना धाम जो हैं उनको उत्तर दे रहे हैं कि हम इस स्थान में हैं। हे गोकुल, आप किस तरफ हो? तो वहाँ से गोकुल धाम से आवाज़ आती है कि मैं इस तरफ हूँ। तो बद्रनाभ द्वारा जो भी लीला स्थली का
नाम लिया जा रहा है, वह लीला स्थली बद्रनाभ को अपना परिचय दे रही है कि मैं इस स्थान में हूँ। तो इस प्रकार राजा बद्रनाभ ने बरसाना धाम, नंदग्राम, गोकुल, मथुरा, वृंदावन इत्यादि अनेक अनेक लीला स्थलियों को उन्होंने फिर से प्रकाशित किया। किन्होंने किया? राजा बद्रनाभ ने। सांडिल्य मुनि एक और वचन बोल के गए थे कि जब आप इन लीला स्थलियों को खोजोगे उस समय आपको यहाँ पर उद्धव जी का दर्शन होगा, जो गोवर्धन के पास कुसुम सरोवर के तट पर घास के रूप में तपस्या कर रहे हैं। किस रूप में तपस्या कर रहे हैं? घास के रूप में। जब आपका उनके साथ साक्षात्कार होगा तो आप उनके मुख से भागवत की महिमा को सुनना, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनिएगा और इस वृंदावन की महिमा को सुनना। जब आप उद्धव के मुख से भागवत को सुनोगे तो आपका भगवान कृष्ण के प्रति जो विरह है वो शांत हो जाएगा। तो जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं वो कृष्ण वियोग में रहती थी रात दिन, उनका कृष्ण के प्रति वियोग हो चुका है। तो राजा बद्रनाभ और परीक्षित बहुत चिंतित हैं कि इनका भगवान कृष्ण के प्रति इतना वियोग। तब उनको सांडिल्य मुनि के वचन याद आए कि वो बोल के गए थे कि उद्धव के पास जाना और उद्धव के मुख से जब भागवत को सुनोगे तो भागवत को सुनने से जो है कृष्ण विरह कम हो जाएगा। तो राजा बद्रनाभ और परीक्षित महाराज और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां गोवर्धन के तट पर कुसुम सरोवर के पास जो उद्धव क्यारी है, जो उद्धव कुंड है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर बड़े जोर जोर से संकीर्तन करते हैं। क्या करते हैं? संकीर्तन। भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने लगते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करते हैं। और उस संकीर्तन का ऐसा प्रभाव होता है कि प्रहलाद महाराज वहाँ पर प्रकट होते हैं और करताल बजाते हैं। अगर किसी को करताल बजानी सीखनी है तो प्रहलाद महाराज की कृपा अवश्य लेनी चाहिए। प्रहलाद महाराज करताल बजाने में निपुण हैं। इंद्र वहाँ पर प्रकट होते हैं, मृदंगा बजाते हैं। तो वे लोग भी गोपियों के द्वारा, जो भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं और राजा बद्रनाभ हैं, परीक्षित महाराज हैं, ये जो संकीर्तन कर रहे हैं, इनके संकीर्तन में प्रहलाद महाराज, इंद्र और अन्य देवी देवता सम्मिलित होते हैं और जोर जोर से कीर्तन करने लगते हैं। और इनके कीर्तन का ऐसा प्रभाव, जो घास के रूप में उद्धव जी वहाँ पर विद्यमान हैं, वे उद्धव साक्षात रूप में वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो संकीर्तन सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ है। तो संकीर्तन जब प्रारंभ किया तो उद्धव जी प्रकट हो गए, और जब उद्धव जी प्रकट हो गए तो उद्धव जी के मुख से ब्रज की महिमा, ब्रज गोपियों की महिमा, भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को बड़े विस्तार से श्रवण किया, यानी भागवत का श्रवण कराया उद्धव जी ने। तो उद्धव जी ने सबसे पहले भागवत सुनाया। किनको सुनाया? राजा बद्रनाभ को और भगवान कृष्ण की पत्नियों को। लेकिन यहाँ पर उद्धव जी ने परीक्षित महाराज को क्या बोला कि आप अपने राज्य में वापस लौट जाइए।
अभी उन्होंने भागवत सुनाना प्रारंभ नहीं किया था। संकीर्तन के प्रभाव से जब उद्धव जी प्रकट होते हैं तो प्रकट होते ही उन्होंने परीक्षित महाराज की महिमा को गाया कि हे परीक्षित महाराज, आप तो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। स्वयं भगवान ने आपकी रक्षा किया माँ के गर्भ के अंदर, लेकिन आप अपने राज्य में वापस लौट जाइए। तो उस समय उद्धव जी कहते हैं कि भविष्य में सुखदेव गोस्वामी आपको भागवत सुनाएंगे। अभी मैं बद्रीनाथ को और भगवान कृष्ण की जो पत्नियां हैं उनको भागवत सुनाऊंगा, इसलिए आप यहाँ से अपने राज्य की ओर लौट चलिए। तो परीक्षित महाराज वहाँ पर विद्यमान नहीं थे, वो वहाँ से अपने राज्य में वापस लौट आए। जब परीक्षित महाराज वहाँ से चले गए तब उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को और राजा बद्रीनाथ को भागवत सुनाया। और जब भागवत को सुनाने लगे तो उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि साक्षात भगवान कृष्ण गोपियों के संग वहाँ पर प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो जो कृष्ण की पत्नियाँ थी उनका विरह समाप्त हो गया। क्या हो गया? उनका विरह समाप्त हो गया। जब विरह समाप्त हुआ तो फिर उसी क्षण भगवान कृष्ण की पत्नियों को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई, यानी कृष्ण के साथ वे भी गोलोक धाम चली गई। तो ये जो कथा है स्कंद पुराण में वर्णन आता है, वैष्णव खंड में लगभग 2-3 अध्यायों में इसका वर्णन किया है। तो इस कथा में क्या विशेषता है? ब्रज में जो राधा रानी हैं उनकी महिमा प्रकाशित होती है, ब्रज भूमि की महिमा प्रकाशित होती है और भागवत की महिमा प्रकाशित होती है, और कृष्ण के प्रति विरह कम होता है जब हम इस महात्म्य को सुनते हैं। तो उद्धव जी पहले वक्ता हैं भागवत के, जिन्होंने उद्धव कुंड गोवर्धन के तट पर भागवत महिमा को यानी भागवत को सुनाया। तो इस प्रकार स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है।